सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर आपने बलिदानी के बकरे वाले ग्रह में जो क्लास था उसमें लिखवाया था सर, शनि का टक्कर ग्रह शुक्र है। हैं? शनि का टक्कर ग्रह शुक्र है। बलिदानी बोलिए। शनि का बल बलि का बकरा शुक्र है। शनि का हाँ, बलि का बलि का ऐसे बकरा। बकरा। बोलिए, ऐसे हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, सुन रहे हैं अभिषेक जी, बिल्कुल ये आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, शनि का टक्कर ग्रह, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? शनि का टक्कर टक्कर नहीं ग्रह। बोलना, टक्कर नहीं बोलना, आपने बलिदानी बलिदान की बोलना है। बस बकरी, बलि बकरा कुर्बानी देते हैं। बलि लिख दीजिए या तो ओके, बलि, कुर्बानी लिखा हुआ है, मैंने कुर्बानी भी लिखा और कुर्बानी। उसके साथ में टक्कर, हाँ टक्कर भी लिखा हुआ है, तो टक्कर काट कुर्बानी दीजिए। और बलिदानी दोनों एक ही हैं। टक्कर नहीं लिखनी, टक्कर जी टक्कर नहीं है, है ना। जी जी जी। ऐसे याद रखो, शनि के दो एजेंट हैं, राहु और केतु। राहु और शनि केतु। अपनी प्रॉब्लम राहु केतु के ऊपर डाल देता है, पर जब राहु केतु दोनों के ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो राहु केतु से मिलकर के बनता है शुक्र। मसनूई का कंसेप्ट याद रखो। तो वो एंड रिजल्ट किसके ऊपर जाता है, मतलब एंड लास्ट वो प्रॉब्लम जाती है शुक्र के ऊपर। यानी कि शनि पिटेगा तो शनि क्या करता है, अपनी रक्षा करने के लिए शुक्र को आगे कर देता है। अब इसका कोई मतलब समझाएगा कि किसी का अगर शनि शनि के ऊपर मुसीबत आ गई तो शुक्र ऑटोमेटिक कैसे फंसता है प्रैक्टिकल जीवन में? प्रैक्टिकल जीवन में कैसे होता गुरुजी, शनि मतलब नौकरी या धन। भरत तो जी। नौकरी पे अगर प्रॉब्लम आती है तो धन की प्रॉब्लम हो जाती है। धन की प्रॉब्लम है तो रिलेशन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। है? सब वेरी गुड। प्रॉब्लम। ये है प्रैक्टिकल चीजें। जी। पॉइंट समझे ना? ऐसे जी। आपको समझ में आना चाहिए बलिदानी का मतलब हुआ क्या, कि पिता तो शनि पर दुष्प्रभाव शुक्र पर भी आ गया। शनि ने, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बलिदानी का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह अपनी 100% प्रॉब्लम ट्रांसफर कर देगा। अगर कर देगा तो फिर तो सेफ हो गया ना, वो तो बच गया, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ परसेंट तक वो अपनी मुसीबत दूसरे प्लेनेट पर डाल देता है। जैसे यहां पर शनि मद्दा होता गया तो कुछ परसेंट की प्रॉब्लम शुक्र पर आ जाएगी। शनि हमारी नौकरी है, हमारा मेटलिस्टिक चीजें हैं, हमारे को धन कमाने वाली जो बुद्धि है, जो हमारा पेशेंस है, जीवन में पैसा जोड़ने की जो कला है, जो शनि दे रहा है, जो चालाकियां शनि दे रहा है हमें, वो कमजोर पड़ेगी। तो लोग कहते रहे तो बावला आदमी, इससे ब्याह कौन करे, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा। है ना, लड़के का इंटरव्यू लेते हैं ना, लड़के लड़की दोनों का इंटरव्यू होता है, पूछते रहते हैं। पूछते रहते हैं, और जो कामयाब हो जाता है उसकी शादी हो जाती है। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, पर उन्हें नहीं मालूम था वो किससे टकरा रहे हैं, और हम भी जोश में गलती में आ गए। ये सोचा रहे यार ये तो पासिंग मार्क क्या, या तो फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। हमारे ससुर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि कुछ तस्वीरों में हनुमान जी की पूंछ में घंटी बंधी रहती है। हमने भी जोश जोश में कह दिया हाँ बिल्कुल हमने देखी है, ऐसी तस्वीरें देखी है। तो ये घंटी का क्या कंसेप्ट है? तो वो बड़ा डिटेल में फिर उनको हमने समझाया। तो जिस जो मेरी उम्र थी, उस उम्र में ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा ही है कि 30 साल की उम्र में 60 साल वाली सोच, ये मैं हमेशा से महसूस करता हूँ कि कम उम्र में मेरी जो सोच बुजुर्गों वाली रही। खैर, ये जो शनि का तो एक बहाना है, सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ग्रह का जो बलिदान हम व्याकरण के रूप में हमने जो पढ़ा था, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आता, उसका ये उदाहरण है। और कोई दूसरा बलिदान ग्रह का, अभिषेक जी देखो कोई।
सर जैसे सूर्य का कुर्बानी ग्रह केतु, हाँ, सूरज का बलिदानी ग्रह है केतु। गुरु का भी इसका केतु। मतलब कोई समझाओ। केतु पुत्र का कारक है। बिल्कुल। और सूर्य पिता का। तो जी, तो पिता पे विपत्ति आएगी तो पुत्र पे भी विपत्ति आ जाएगी। अगर यस, अगर अब सूरज आप को समझे? अगर सूरज को टक्कर लगा सर, तो जो है ना बेटे पे, जो है ना बेटे को भी दिक्कत होगी। भाई सिंपल सी बात है, घर में पिताजी आए, पिताजी का चेहरा लटका हुआ है, पिताजी टेंशन में, अब बेटा जी खुश कैसे रहेगा? सिंपल। पिताजी घर में आए, पिताजी का चेहरा लटका हुआ, पिताजी टेंशन में, स्ट्रेस में, बेटा बाहर से मुस्कुराता हुआ भी आएगा तो बाप का चेहरा देख करके वहीं शांत हो जाएगा कि भाई मामला गड़बड़ है, पहले चेक जी करो कि हुआ क्या जी है। जी होता है ना, होता है ना। देखो जी कितना प्यारा कंसेप्ट है। सूरज ने अपनी कुछ मुसीबत केतु पे डाल दी। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो समान है सर चीजें। बाप जो भी करता है उसका प्लस या माइनस बेटे बेटे को को। जरूर आता है। जी बाप पॉजिटिव पॉइंट से अगर आगे बढ़ता है तो बेटा एंजॉय करता है, और बाप अगर कोई कर्ज में दब जाता है, जीवन में प्रॉपर्टी नहीं बनाता या लॉस खा जाता है, उसका भी उसके पुत्र को ही भुगतना पड़ता है। जैसे होते हैं ना, कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं, बड़े यंग एज में बेचारे नौकरियों पे निकल जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पिताजी ने बिजनेस खड़ा किया था, वो डूब गया, अब घर में पैसा नहीं है। हमारे पास एक लड़का पहले नौकरी करता था हमारे यहाँ, उसके साथ पिताजी के साथ यही हुआ था, और यही कहानी थी कि सूर्य टक्कर खा रहा था उसकी कुंडली के अंदर, तो उसके पिता का बिजनेस का लॉस हो गया, तो बच्चे को बहुत 22 साल की उम्र में जॉब करनी पड़ रही है, मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वहीं पर उसके पिताजी 8-10 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमाए होते तो काहे को जॉब करना था, वो 20-25 हजार रुपए की क्यों जॉब करता भाई, वो अपने कहीं और दिमाग लगाता। जी अब समझ में आया ये टक्कर का और बलिदान का कंसेप्ट क्या है। चोट लगी सूरज को और फर्क पड़ा केतु के ऊपर, जी चोट लगेगी मंगल बुध को, फर्क पड़ेगा केतु पर। ये है बलिदानी का कंसेप्ट। सर हाँ। सर अगर केतु ही अगर चोट दे रहा है सर सूरज को। हाँ, देखो पहली बात तो राहु केतु का कोई भी बलिदानी ग्रह नहीं होता। अगर राहु केतु के ऊपर चोट लग रही है तो उसको सब कुछ अपने ऊपर ही झेलना पड़ता है। अगर राहु केतु किसी को चोट मार रहे हैं तो अभिषेक जी वो चोट भयंकर भी हो सकती है अगर वो उसके शत्रु हो गए तो। अगर केतु ने सूरज को चोट मारी है तो बड़ी भारी मारेगा, चंद्रमा को मार दी तो भी बहुत भारी मारेगा। हमने ये भी थोड़ा सा देखना है कि कौन ग्रह कैसा है, उसका भी हिसाब किताब रखना है टक्कर के समय। क्लियर हुआ? सर जी तो बड़ा आसान है ये तो। आप लोगों ने ग्रुप में डाला था कि टक्कर समझाओ, लो ये सिम मैंने कहा टक्कर मैंने तो समझा दी। मैंने मैंने डाला था सर। एक्चुअली आपने बताया था सर कि आपने बताया था कि सर 3 तरह से टक्कर का ये करता है। रिलेटिव को दिक्कत देता है, प्रोफेशन को देता है, और रोग को देता है। हाँ। तो क्योंकि सर वर्स्ट फॉल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टक्कर ही है, तो मैंने सोचा था कि टक्कर का जो है ना एक बार। हाँ, टक्कर टक्कर के तुरंत बाद ये जरूर समझो कि चोट लगी है जिसको, क्या उसके पास जो बलिदान का ग्रह है, अगर वो सक्षम है उसकी चोट को अपने पर लेने के लिए, तो चोट का कोई असर मान्य नहीं है। ये समझना बात को। मान लो किसी आ किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह बहुत पावरफुल है, शुक्र बहुत पावरफुल उम्दा है शुक्र। अब उसकी कुंडली में अगर शनि किसी भी कारण से, चाहे वो टक्कर से फंस रहा हो,
या मंदा असर हो, यानी भाव गड़बड़ बैठा हुआ हो, तो उसके दोष को शुक्र हर लेगा। हिंदी में ऐसे समझाता था वैदिक की भाषा में, उसके दोष को शुक्र हर लेगा। क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ सर? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। है ना? क्या चीज रिपीट करवाना है? यही शुक्र हर लेगा तो मैंने, उसको। कुमुदनी जी बिल्कुल टेंशन मत लो, तो पूरी लिस्ट लिखवा रखी है आप, है ना? उठाना, जो बलिदानी वाले ग्रह है, इसको जी। कुर्बानी के बकरे भी कहा जाता है, उसकी लिस्ट उठा लो। वहां मैंने लिखवाया है कि शनि का बलिदानी ग्रह है शुक्र है, सूरज का बलिदानी ग्रह है केतु है, शुक्र का बलिदानी ग्रह चंद्रमा है, पूरी सीरीज। मंगल बुध का बलिदानी ग्रह है जो है केतु है, पूरा लिखवा रखा है। हाँ लिस्ट है। है ना? राइट। वो लिस्ट सामने लाओ ना सागर साहब। है। हाँ, तो ये शनि अरे के गुरुजी, ये चंद्रमा जो है इसके बलिदानी गिरे तो सूरज मंगल गुरु दे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चंद्रमा ये मतलब माँ, चंद्रमा, देखिए माँ को चंद्रमा परेशानी के, होगी तो बाप सुनिए को सुनिए, परेशानी होगी। नहीं नहीं वो चक्कर, चंद्रमा के पास 3 ग्रह है अपनी मुसीबत बांटने के लिए। कि चंद्रमा कोई मिला है खासियत? चंद्रमा के पास 3 ग्रह है। कौन कौन से हैं? पहला सूरज, सूरज, दूसरा सूर्य मंगल गुरु, मंगल, और मंगल, और गुरु। गुरु। सूरज मंगल गुरु 3 ग्रह हो गए। जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है किसी भी ग्रह की टक्कर से, तो ये देखो इन 3 ग्रहों में से कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह है कुंडली में? अच्छा। वो जरूर देखना, अगर है तो टेंशन नहीं है। देखो चंद्रमा, देखो ये कंसेप्ट क्या है मैं समझाता हूं। हम कहते हैं, बड़ा ध्यान से समझना आप, ये बड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, कि नीच राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं। ये कहते हैं सर ना, नीच राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं, यही हम सब कहते हैं। वैदिक में भी ये कहते हैं, लाल किताब में भी कहते हैं कि नीच राशि का। अब हम वैदिक में तो कहते हैं कि भाई ये वृश्चिक राशि में हो जाए तो नीच का हो गया, और लाल किताब में कहते हैं कि 8वें में हो जाए तो हो गया। हम कहते हैं हम दोनों ही केस ले लेते हैं, हम वैदिक का ले लो और लाल किताब का ले लो। और ये चंद्रमा करता क्या है? जब फलादेश की बात करेंगे तो कहते हैं मानसिक रोग देता है। पॉइंट समझेगा, मानसिक रोग देता है। पर जब सुनील वशिष्ठ पढ़ाता है तो फिर वो कहता है चंद्रमा नीच का हो तो व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है, व्यक्ति डॉक्टर बनता है, व्यक्ति बड़ा अच्छा इंजीनियर बनता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। तो ये तो डबल बात होगी ना। फिर सुनील वशिष्ठ ये भी कहता है कि चंद्रमा मानसिक रोगी बनाता है। तो किस केस में मानसिक रोगी बनेगा और किस केस में वो करोड़पति बनेगा? तो ये भी तो आपके सामने प्रश्न होना चाहिए ना, जी। कि भाई किसी का तो चंद्रमा पिटा हुआ है, राहु के साथ बैठा है चंद्रमा, बंदा करोड़ों रुपए छाप रहा है, और आप उससे बात करते हो, कोई उसको मानसिक समस्या नहीं पड़ती होती है। आप कह रहे हो ये तो भगवान से भी नहीं डर रहा, आप कह रहे हो मानसिक समस्या काहे का डर है? इसके अंदर तो भय नाम की चीज ही खत्म है, किसी से भी नहीं डरता ये। तो जिसका सवाल का जवाब नहीं, तो सूर्य क्या हुआ है? 3 ग्रह चेक करो, सूरज सूर्य मंगल और गुरु। जी। 3 में से कौन सा ऐसा ग्रह जो स्ट्रांगली प्लेस्ड है? अगर 3 में से एक भी मिल गया तो व्यक्ति के नीच के चंद्रमा का दोष खत्म हो जाएगा। यानी दोष जब मैं खत्म होता की बात कह रहा हूं, यानी उसमें साइकिक जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जो हम मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो हम मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं, वो दोष हटता हुआ चला जाएगा। इवन इवन अगर तीनों ग्रह मजबूत हो गए, सूरज भी मंगल भी और गुरु भी उस कुंडली में, और चंद्रमा नीच का भी बैठा है, उसको ग्रह टक्कर भी मार रहे हैं, और राहु भी साथ में बिठा दिया आपने, और बोलो जितना उसको वरिष्ठ से वरिष्ठ बिठा सकते हो बिठा लो,
अगर ये 3 ग्रह स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, वो व्यक्ति आपको इतना सुलझा हुआ नजर आएगा, इतनी सुलझी हुई बात करेगा। अगर आप उससे सलाह लेने जाओगे, एक ऐसे सिस्टमाइज तरीके से बताएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। आप कहोगे यार ये तो मुझे, जिन लोगों को मैं समझदार समझता हूं, मुझे तो उनसे ज्यादा ये समझदार नजर आता है। तो फिर ये नीच का चंद्रमा कर क्या रहा है? वो कंसेप्ट ऐसे क्रॉस लगता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मिलेगा आपको। राहु चंद्रमा एक साथ है, शनि चंद्रमा एक साथ है, केतु चंद्रमा एक साथ है, सूर्य चंद्रमा एक साथ है, होता है ना। पर लक्षण मानसिक रोग वाले नहीं आते। अपितु कई बार चंद्रमा सही सलामत जो दिखाई देता है, उसमें सारे मानसिक रोग के लक्षण नजर आते। उसको रात को नींद भी नहीं आ रही होती है, उसको सनकीपना भी उसमें सवार हो रहा होता है, ये सब चीजें हो रही होती है। तो उनके पीछे यही है कि हम बलिदानी का ग्रह भूल गए, नहीं तो पकड़ लोगे। समझ में आ गई बात? सर एक क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया सर। हाँ बोलिए। सर केतु बोलते हैं बेटा को, हाँ, और केतु या तो सूरज को टक्कर मारेगा तो बेटा बेटा को टक्कर मारा। बेटा बेटे को कहीं को टक्कर मारे? तो सर बेटा एक, सूरज तो पिताजी है ना, सर सूरज तो सूरज पिता अपना है। तो, सर सूरज अपना तो बेटे को देता है ना, अपना जो टक्कर का जो होता है आप वो समझ बेटे ही को नहीं देता रहे। है। आप इसको समझिए कब होगा। मान लो कि सूरज पहले भाव में बैठा है और केतु छठे में बैठा है, जब ही तो टक्कर मारेगा। और वैसे कैसे टक्कर मार देगा? या सर साथ में बैठ जाएगा। सर आप बताओ क्या कहना चाहते थे? छठे में कि आठवें में गुरुजी? कंफ्यूज आठवें मत छठे, होइए। अभिषेक जी छठे। छठे में बैठा तो हुआ मैं बोलूँ क्या, केतु मेरा भी सूरज पढ़ेगा। को टक्कर मार रहा है। पर वो जो टक्कर लगी, किसको लगी टक्कर? पिता को टक्कर लगी। अब सूरज के पास बलिदान का ग्रह कौन सा है? समझिए बात का, बलिदान का ग्रह तो केतु है। केतु, तो वो मुसीबत किस पे जाएगी? केतु पे जाएगी। केतु पे जाएगी। हाँ, तो ये मत बोलिए बेटा बेटे को कर रहा है। आप इसको ऐसे समझाइए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अल्टीमेटली आ रहा है उसी के पास। कभी सर कभी हम मतलब कि सामने वाली रिबाउंड हो दीवार गया, मेरा भी, हैक करके मेरा भी मारते सर हैं। एक क्वेश्चन था रिबाउंड हो सर। गया सर, रिबाउंड हो गया। क्या कैरम रिबाउंड? में रिबाउंड होता है वैसे। नहीं नहीं, रिबाउंड थोड़ी होता है। मेरा भी क्वेश्चन नहीं था सर कि तो जो है रिबाउंड ना हो गया ना। अल्टीमेटली। मैं भी वही तो कह रहा हूँ, रिबाउंड का तो मतलब मैं वो समझाना पिछली चाह बार रहा हूँ। मिलेगा कौन? उन्होंने कहा बेटा बेटे को टक्कर मारो, मैं कहा नहीं, वो ऐसा नहीं। उस शब्द को ठीक किया है मैंने। ठीक है सर, करने का मतलब मेरा वही था सर कि अल्टीमेटली जो है ना। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर गुंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ये शनि का कुर्बानी का ग्रह आपने 3 बताए थे क्या? क्लास में मैंने 3 लिखे, नहीं वीनस, राहु, केतु। नहीं नहीं नहीं, शनि का जो है आपने गलत लिख लिया। मैंने बताया था शनि के 2 एजेंट है, राहु और केतु। और राहु केतु से मिलकर के बना शुक्र। शनि हाँ, की प्रॉब्लम अल्टीमेटली जाएगी शुक्र के ऊपर। वो समझाने के लिए बताया होगा, आपने वो लिख लिया। ओके, ठीक है। और सर एक और चीज पूछनी थी कि सपोज ये एक ही बार होता है ना, जैसे किसी ने किसी को कुर्बानी दी, तो जैसे सपोज चंद्रमा ने कुर्बानी का ग्रह जुपिटर को बना लिया, तो जुपिटर नहीं बनाएगा ना केतु को? एक एक बार होके स्टॉप हो जाएगा ये? नहीं 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 नहीं, वो एक दूसरे को ऐसे नहीं घूमेंगे, है ना। हाँ, ऐसे नहीं घूमेंगे, इसको ऐसे नहीं देखना है बिल्कुल भी। हाँ ये आपने वन। मतलब नेट सेल में बात ये है, आपने ये देखना है जिसने जिसको कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, क्या उसमें कुर्बानी देने का दम भी है कि नहीं है। मैं फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो मैं गुंजन जी को कहता हूं कि गुंजन जी कभी भी मेरे पास अगर पैसे की कमी हो तो आप मुझे पैसे दे देना। मैंने रख लिया। पर गुंजन जी ने भी कह रखा है जी मेरी एक लिमिट है, अगर 5,000 रुपए तक की आपके पास कोई मुसीबत आती है तो मैं 5,000 रुपए आपके बदले मैं चुका दूंगी उसको। पॉइंट समझना आपको। पर 5,000 के बाद तो मेरी भी लिमिट खत्म है।
अब गुंजन जी तो 5,000 से ज्यादा कर चुका नहीं सकती ना। अब मुझे देना पड़ रहा है 50,000, तो क्या गुंजन जी उसको चुका पाएंगी? नहीं चुका पाएंगे। सेम ग्रहों के साथ भी है। अब मान लो चंद्रमा ने कहा गुरु को कि मेरी मुसीबत संभाल लो, पर पता चला गुरु तो खुद फंसा पड़ा है। तो गुरु कहेगा जी चंद्रमा जी मेरे बस की बात नहीं है। पर चंद्रमा के पास तो 3 ऑप्शन है। वो फटाफट जाएगा सूरज के पास, कहेगा भाई गुरु तो संभाल नहीं रहा, तुम संभाल लो। तो सूरज देखो कि कैसा है। सूरज कहता है आई एम ओके, मैं तो ताकतवर हूं, मैं संभाल लूं। तो चंद्रमा की आफत कम हो गई। चंद्रमा और सूरज भी नहीं मिलता तो मंगल के पास भाग जाएगा वो, मंगल ले लेता उसकी मुसीबत तो ठीक। यानी कभी कभी ग्रह अकेला भी मुसीबत ले लेता है, और कभी कभी तो ये देखा जाता है कि वो तीनों भी ओके कह सकते हैं। पर जितने ज्यादा लोग ओके कहेंगे उतना कम चांस है कि उस ग्रह को पीड़ा मिले। इसलिए वो ग्रह हमारे ऊपर पीड़ा नहीं। पॉइंट समझे जी? बहुत सिंपल है। यही मैंने समझाया कि चंद्रमा के पास ऑप्शन ज्यादा है, इसलिए चंद्रमा कई बार पीड़ित होते हुए भी जीवन में बड़ा पैसा, नाम, रुतबा, शोहरत, बड़ा कुछ देता है। पर एक चीज फिर भी छीन लेता है। क्या चीज छीन लेता है? मन की शांति। शांति। कंफर्ट जोन, नॉट मन की शांति, जी। कंफर्ट जोन। जिनका चंद्रमा पीड़ित होगा दिन रात भागते फिरते हैं। अरे भाई डॉक्टर देखो, फेमस, कभी वकील को देखो, कभी नेताजी को देखो, हमारे यहाँ आराम। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं उनका चंद्रमा नीच का है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अब कंफर्ट है जी। कभी लेकिन नहीं कर पाएंगे उसको। कंफर्ट्स को एंजॉय नहीं करते वो लोग। हम्म। यूं तो एक डॉक्टर इतने अच्छे हॉस्पिटल में बैठता है, उसको असिस्टेंट भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, चाय कॉफी वाला भी पूछने को 4 बार आता है। जब भी वो कहे चाय मांगता है तो चाय आती है, कॉफी मांगता है कॉफी आती है, जूस मांगता है जूस आता है, सब है कम। पर उसको फील नहीं करता, क्योंकि पेशेंट का प्रेशर इतना ज्यादा है उसके पास, बेचारा क्या फील करेगा, है ना? हाँ, तो ये है दिक्कत वाली बात थोड़ा सा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उसको कंफर्ट्स का एंजॉय नहीं। कंफर्ट्स, लोग कहेंगे ये बड़ा कंफर्टेबल है, ही इज एंजॉइंग, बट वो एंजॉय नहीं करता है। जैसे नेताजी के बारे में हम सब लोग सोचते हैं कि यार ये नेता पता नहीं कितना मौज करते होंगे, है ना? पर जो सत्ता में नेताजी होता है वो मौज बिल्कुल नहीं करता। जब सत्ता से चला जाता जब मौज करता है वो। असली मौज जब आती है उसकी जीवन में, वो तो उसका मशीन की तरह काम करने का समय होता है। अब मशीन की तरह काम करने का समय 2 तरह से होता है, या तो पब्लिक की सेवा कर ले या नोट छापने की मशीन रख ले घर पे। तो दोनों तरह से बात है। क्योंकि उस समय अगर वो चुप बैठ गया और एंजॉय करेगा तो घर वाले इसको घर से बाहर निकाल देंगे कि तेरे को इसलिए वोट दिलाए थे बेवकूफ, हम सब ने उधार ले लेकर के तेरे को पैसा चुनाव में लगाया और सारा वसूली कर। है खैर, कहने का मतलब ये है कि बड़ी समस्या हो जाती है उसको, तो इसलिए उसे उसका कंफर्ट छिन जाता है। एक और चीज पूछ लूं सर। हाँ सर ये जहाँ पे कुर्बानी के है, जहाँ पे जिस घर को भी अफेक्ट करते हैं क्या? जैसे सपोज जहाँ पे केतु बैठे हैं, या जहाँ उस घर का हाँ हाँ, इफेक्ट खाने पे भी आएगा इफेक्ट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी ग्रह को पीड़ा होती है, ये बिल्कुल वैदिक वाला ही कंसेप्ट समझो आप। जैसे अगर किसी भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा है, ये वैदिक का नियम है ना, तो उस भाव में भी कमजोरी आ जाती है। अगर उस भाव में उच्च का ग्रह बैठा है तो उस भाव में भी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ पर भी सेम नियम है। अगर कोई ग्रह पीड़ित अवस्था का है तो भाव पर असर आता ही आता है। ठीक है। राधिका कहाँ गई? राधिका का प्रश्न तो दिखाई नहीं दे रही।